जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कनाडा को आखिर इतनी ताकत मिल कैसे रही है? मतलब आप जरा सोचिए कि ठीक है, चुनावी फायदा दिख रहा है जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों को समर्थन देने में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो ऐसा है ना जो कनाडा का मनोबल बढ़ा रहा है या कनाडा में रह रहे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रहा है। और जब भी शब्द आतंकवादी का इस्तेमाल होता है तब मेरे जहन में पाकिस्तान का नाम जरूर आ जाता है। कनाडा में सिर उठाते खालिस्तानियों और दबाव में आते जस्टिन ट्रूडो के हालात का सबसे ज्यादा फायदा इस समय पाकिस्तान उठा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा में घुसकर भारत के खिलाफ साजिश भी रच रही है और खालिस्तानियों से गठजोड़ कर रही है। 25 सितंबर को भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट पर प्रदर्शन का बंदोबस्त भी आईएसआई ने ही किया था। भारत ने कनाडा को आगाह भी किया था, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी कनाडा ने कोई कदम नहीं उठाया। इन सभी बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय उन्होंने भारत ने कहा था कि आप पहले आतंकी साजिशों को रोकने के ऊपर काम करिए। खालिस्तानी आतंकी गुरबतवंत सिंह पन्नू खुलेआम कह रहा है कि कनाडा की धरती सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। खालिस्तानी कनाडा के साथ हर समय खड़े हैं और वे यहाँ के संविधान को भी मानते हैं। हिंदुओं का देश भारत है। वो ये भी कहता है कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं को अपना धर्म बदलना होगा। इतना सब होने पर भी पन्नू पर एक्शन तो दूर, कनाडाई पीएम ट्रूडो की जुबान से इस बारे में कोई शब्द नहीं निकला। सवाल यह है कि ट्रूडो आखिर खामोश क्यों है? क्या वो चाहते हैं कि कनाडा अगला खालिस्तान बन जाए? कनाडा के कई सारे पत्रकार बताते हैं कि ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वाले कई सिख नेता खालिस्तान के समर्थक भी, और इसलिए ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी है कि उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से आंखें फेर रखी। सोर्सेज की माने तो खबर यह है कि 5-6 दिन पहले आईएसआई ने कनाडा में मौजूद अपने एजेंट्स के कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के साथ वैंकूवर में एक सीक्रेट मीटिंग करी थी। इस मीटिंग में सिक्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरबतवंत सिंह पन्नू समेत खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ भी मौजूद थे। कनाडा में आईएसआई प्लान के तहत खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से भी ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर्स छुपे हुए हैं, जिनको लेकर एनआईए और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को MLATs यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजा है, और कनाडा की जांच एजेंसियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जांच में सहयोग करने की बात करी। बट ऑब्वियस सी बात, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे निज्जर की हत्या पर भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ पर उंगली उठा दी, लेकिन पन्नू पर उनकी जुबान नहीं खुल रही। ट्रूडो किस कदर खालिस्तान के दबाव में है उसका एक और सबूत आपके सामने पेश करता हूं। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार ने आतंकवाद पर अपनी 2018 की रिपोर्ट में सिख चरमपंथ का एक संदर्भ हटा दिया था। कनाडा में एंटी टेरर असेसमेंट सेंटर ने 2018 में खालिस्तानी समूह को कनाडा के लिए बड़े खतरे के बारे में बताया था। ट्रूडो पर इतना बड़ा दबाव पड़ा कि जब 2019 में कनाडाई सरकार की रिपोर्ट आई तो उसमें से सिख चरमपंथ पर लिखा गया पैराग्राफ ही हटा दिया गया। ये सारे सबूत दुनिया के सामने। पन्नू खुलेआम कनाडा में अपनी मनमानी कर रहा है और कनाडाई पीएम पन्नू पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे, और भारत को आंखें दिखाकर अपनी ही नैया डुबोने पर तुले हुए हैं। साफ दिख रहा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर नाच रहे हैं। गुरबतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और पूरे कनाडा की आंखों में धूल झोंक रहा है। ऐसे में कई सवाल सर उठाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस समय जो भी कुछ चीजें कनाडा में चल रही हैं उसे अकेला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है और समझ भी रही है। इसीलिए वो 4 मुल्क भी कनाडाई पीएम के साथ आने को तैयार नहीं है जो शायद उसके साथ हो सकते थे, जिनके साथ मिलकर उसने खुफिया एजेंसियों की ऑर्गेनाइजेशन 5 आईज तक बनाई। जी हां, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक सबके सब इस समय भारत के साथ खड़े हैं और एक भी देश यहां पर कनाडा का साथ देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब राजनीति की भूख किसी इंसान को लगती है तो सही गलत में अंतर करना शायद भूल जाता है, और यही एक बड़ा कारण है कि इस समय हम देख रहे हैं कि जयशंकर जी इतने ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं कनाडा को लेकर, और जयशंकर जी का आक्रामक होना बनता भी है। कल भी उन्होंने यूएनजीए की मीटिंग में बिना नाम लिए कनाडा को साफ तौर पर बता दिया कि नाम लेना तो आसान है पर सबूत दो तब बात माने। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे जुनियर फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।